कहते हैं ना, जो एक बार शिव का हो गया उसे फिर किसी डर की जरूरत नहीं रहती। और शिव पुराण पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कह दे तो समझिए शिव वहीं प्रकट हो जाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भारी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बस उनके नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। कहते हैं, जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था तो वो रोगी और क्षीण हो गए थे। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव पुराण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को छूने वाला ज्ञान का सागर है। ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान को जरूर धन्यवाद दें। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। याद रखिए, शिव किसी से दूरी नहीं जाते, बस सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, जहां मैं आपको बताती हूं वो बातें जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, मन को शांति दे सकती हैं और आत्मा को शिव से जोड़ सकती हैं। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भोलेनाथ की, यानी उस करुणा में दयालु और सहज देव के बारे में, जो अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत कृपा बरसाते हैं। कहते हैं ना, जो एक बार शिव का हो गया उसे फिर किसी डर की जरूरत नहीं रहती। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव को भोले क्यों कहा जाता है, शिव पुराण पढ़ने के क्या फायदे हैं और शिव पुराण पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भक्ति और ज्ञान से भरी यात्रा, सिर्फ एक ही नाम लेकर, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाला। वो अपने भक्तों का भला चाहते हैं, चाहे भक्त किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है, क्योंकि वे अपने भक्तों की भावना देते हैं, ना कि दिखावा। अगर कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कह दे तो समझिए शिव वहीं प्रकट हो जाते हैं। वो ना जाति देखते हैं, ना वर्ग, ना पद, ना पैसा, बस एक चीज देखते हैं, भक्ति और प्रेम। शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भारी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बस उनके नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। शिव पुराण में लिखा है, जो भक्त सच्चे मन से एक बार भी शिव का नाम जाप करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा गया है, अगर मन उदास हो, राहें बंद लगें तो बस शिव नाम जपिए और देखिए कैसे जीवन में नई ऊर्जा आ जाती है। अब बात करते हैं सोमवार की। दोस्तों, सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि शिव और चंद्रमा का गहरा संबंध है। कहते हैं, जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था तो वो रोगी और क्षीण हो गए थे। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और कहा, अब तुम अमर हो जाओगे और हर महीने घट बढ़ कर भी चमकोगे। यानी शिव ने उन्हें जीवन और सौंदर्य का वरदान दिया। इसलिए सोमवार को शिव और चंद्रमा दोनों की पूजा का बहुत पुण्य फल मिलता है। जो लोग सोमवार को व्रत रखते हैं या शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी भाग पर, शिव पुराण पढ़ने के अद्भुत लाभ क्या हैं। शिव पुराण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को छूने वाला ज्ञान का सागर है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का क्या संबंध है, और सबसे जरूरी, भक्ति का सही मार्ग कौन सा है। चलिए अब जानते हैं शिव पुराण पढ़ने के लाभ क्या हैं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी इच्छा है, जैसे नौकरी, विवाह, संतान या मानसिक शांति, तो शिव पुराण का नियमित पाठ करें। कहते हैं, एक अध्याय रोज पढ़ने से इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं। जहाँ शिव पुराण का पाठ होता है, वहाँ के वातावरण से नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप ही दूर हो जाती हैं। घर में सुख शांति का वास होता है, झगड़े और अशांति मिटती है। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो शिव पुराण का पाठ उसकी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि शिव की ऊर्जा रक्षा कवच बन जाती है। एक कथा में आता है, जब जामवंती ने श्री कृष्ण से संतान की इच्छा व्यक्त की तो श्री कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना की। शिव की कृपा से उन्हें पुत्र शाम की प्राप्ति हुई। इसी तरह जो दंपति संतान सुख चाहते हैं, वे श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ करें। अगर किसी कार्य में बार बार रुकावट आ रही है तो शिव पुराण का पाठ चमत्कारी परिणाम देता है, क्योंकि शिव स्वयं विघ्न हरता है, यानी बाधाओं को हरने वाले। अब दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण शिव पुराण का पाठ है, उतना ही जरूरी है उसे सही नियमों से करना। कई बार लोग जल्दबाजी या अज्ञानता से नियमों का पालन नहीं करते और फिर कहते हैं फल क्यों नहीं मिला। तो आइए जानते हैं वे जरूरी नियम जो हर भक्त को
पालन करने चाहिए। सबसे पहले शुद्धता का ध्यान रखें। शिव पुराण पढ़ने से पहले शरीर और मन दोनों को शुद्ध करें। स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और एकाग्र मन से बैठें। दूसरा, सकारात्मक भावना रखें। किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि शिव केवल प्रेम और करुणा से प्रसन्न होते हैं। तीसरा, सात्विक आहार लें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मद्य, प्याज, लहसुन से दूर रहें। शिव भक्त का भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। चौथा, किसी की निंदा ना करें। शिव पुराण के पाठ के दौरान और बाद में भी किसी का अपमान, चुगली या दिल दुखाना वर्जित है। पांचवा, श्रद्धा और भक्ति सबसे जरूरी। पाठ करते समय मन स्थिर रखें, जल्दी जल्दी ना पढ़ें। हर शब्द को महसूस करें जैसे खुद शिव आपके सामने है। छठा, संध्या या सोमवार को पढ़ना बेहद शुभ है। शिव पुराण का पाठ विशेषकर सोमवार के दिन या संध्या समय करें। इससे फल जो है वो अनेक गुना बढ़ जाता है। सातवां, पाठ के बाद आभार जरूर व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान को जरूर धन्यवाद दें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसके जीवन में कई दुख थे। रोज मेहनत करता पर घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से आता। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, शिव पुराण पढ़ो, सब कुछ बदल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास तो पूजा की सामग्री भी नहीं। तब साधु ने कहा, बस नाम लो, भावना रखो। उसने रोज सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया और श्रद्धा से शिव पुराण सुना। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। घर में धन आया, शांति आई और चेहरे पर तेज आ गया, क्योंकि जब शिव प्रसन्न होते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना शिव क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ, सोमवार का क्या महत्व है, शिव पुराण पढ़ने के अद्भुत लाभ और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन चाहते हैं तो रोज शिव का नाम जपिए और जब समय मिले श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ कीजिए। याद रखिए, शिव किसी से दूरी नहीं चाहते, बस सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम फिर से बात करेंगे भक्ति, ज्ञान और जीवन की सच्चाई पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।